हेलो एवरीवन, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल क्लास 8 का स्टार्ट कर रहे हैं हम आज। तो बेसिकली बच्चों, ये जो है ये वीडियो आपका इंट्रोडक्शन का है। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशन एंड लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली हम समझेंगे कि एक्सप्रेशन और इक्वेशंस में आपका क्या डिफरेंस होता है मेन, ठीक है। और इसके आगे आप सबसे पहले हमें कुछ थोड़ा सा क्विक रिवीजन करना है कि कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स क्या होते हैं। पहले पढ़ चुके हैं हम। कॉन्स्टेंट्स आपके क्या होते हैं, ये आपके फिक्स्ड होते हैं वैल्यूज के, ठीक है। तो बेसिकली आपके काउंटिंग नंबर्स होते हैं, जैसे 1 2 3, ये जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं इनको हम कॉन्स्टेंट्स बोलते हैं। इक्वेशंस में, वेरिएबल्स में हम इसका यूज करेंगे, ठीक है। इक्वेशंस में और एक्सप्रेशन में हम इसका यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स आपके, इसके नाम से ही पता चल रहा है, ये अपनी वैल्यू को वेरी करेंगे। जितने भी हमारे इंग्लिश के अल्फाबेट्स होते हैं उनको हम यूज करते हैं इसके अंदर, एक्स वाई जी ए बी सी, कुछ भी आप यूज कर सकते हो वेरिएबल्स को बताने के लिए, ठीक है। आगे हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन एक्सप्रेशन एंड इक्वेशंस, अब जो कि हमें पढ़ना है यहाँ पर, ठीक है। तो ये मेन चीज समझने के लिए, एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन। सबसे पहले जो हमारे पास है कि ये एक मैथ्स फ्रेज होता है और ये आपका मैथ सेंटेंस होता है। मैथ सेंटेंस ये आपका फुल सेंटेंस होता है। जैसे एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं इसका। जैसे फर्स्ट अगर मैं कोई मैथ्स फ्रेज लूँ तो उसमें ये होगा, सम ऑफ टू नंबर्स, जैसे कोई भी दो नंबर्स हैं आपके x एंड 10, ठीक है। x हमें पता नहीं है, ठीक है, वो वैल्यू। और मैथ सेंटेंस में अगर लिखेंगे तो पूरा सेंटेंस क्या से होगा, सम ऑफ टू नंबर्स x एंड 10 इज 15। आप देखो, आपको मतलब समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है। जैसे अगर इसको लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, x प्लस 10, इसने यही तो बोला है, सम ऑफ टू नंबर्स x एंड 10, तो मैंने लिख दिया, ठीक है, x प्लस 10। अब इस वाले में कैसे लिखोगे आप, इसको अगर शो करना होगा तो सम ऑफ टू नंबर्स x एंड 10 इज 15, तो मतलब x प्लस 10 करने पर आपको क्या मिलेगा, 15 मिलेगा। अब देखो यहाँ पर हमें एक ये जो मिल रहा है यहाँ पर, ये चीज, ये आपका इक्वल्स टू का साइन, ये आपका देखो ऊपर तो नहीं है ना, तो यही इसकी जो सेकंड डिफरेंस है वो हमें बताती है कि यहाँ पर आपका इक्वल्स टू का साइन नहीं होगा और इक्वेशन में आपका इक्वल्स टू का साइन हमेशा रहेगा, ठीक है। ये आपका सेकंड डिफरेंस है। अब थर्ड अगर लेके चले तो थर्ड इसमें हम लिखा हुआ है कि वेरिएबल कैन चेंज द वैल्यू एंड वेरिएबल हैज फिक्स्ड वैल्यू। अब ये चीज कैसे चलेगी, देखो ये जो फर्स्ट एक्सप्रेशन हमने लिखा है, टू नंबर्स x एंड 10, बच्चों इसमें आपका x कुछ और हो सकता है, मेरा x कुछ और हो सकता है कि मैं x को 2 सोच के बैठी हूँ, तो मेरा x की जगह अगर मैं 2 पुट करूंगी तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, 2 प्लस 10। हो सकता है कि आप x की वैल्यू 5 सोच के बैठे हो तो आप बोलोगे मैम 5 प्लस 10, है ना। तो इसमें वैल्यू क्या हो सकती है हमारी, चेंज हो सकती है, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। बट इक्वेशन में हमारा जो वेरिएबल होता है वो फिक्स्ड होता है। अब वो कैसे होता है देखो, अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, यहाँ पर ये कह रहा है x प्लस 10 इक्वल्स टू 15, मतलब इक्वल्स टू का मतलब क्या होता है कि बराबर है दोनों साइड, जो इधर है वही इधर है ना। तो यहाँ पर भी मतलब 15 ही बनना चाहिए मेरे पास, तो x की जगह मैं क्या डालू कि 15 बन जाए, x की जगह हम 5 डालेंगे, 5 प्लस 10 करेंगे, तभी तो हमारे पास 15 आएगा ना नीचे। क्या x की जगह मैं कुछ और डाल सकती हूँ इसके अलावा, बताओ, 1 2 3 4 500 1000 कुछ भी डाल लो, आपको कभी 15 नहीं मिलेगा ना। मतलब x की जगह यहाँ पर मुझे 15 ही डाल, सॉरी, x की जगह यहाँ पर मुझे 5 ही डालना पड़ेगा। तो इसीलिए इक्वेशन में जो हमारी वेरिएबल की वैल्यू है वो फिक्स्ड, और यहाँ पर हमारी चेंज हो सकती है, ठीक है। अब ये हमारा मेन डिफरेंस था एक्सप्रेशन और इक्वेशन में, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। क्विक रिकैप करें, एक्सप्रेशन मैथ्स फ्रेज, इक्वेशन मैथ्स सेंटेंस, नो इक्वल्स टू साइन, हैज इक्वल्स टू साइन,
वेरिएबल कैन चेंज वैल्यू, वेरिएबल हैज फिक्स्ड वैल्यू। ठीक है, अब आगे हमारे पास है टाइप्स ऑफ इक्वेशंस। टाइप्स ऑफ इक्वेशंस में देखो हमारे पास कौन कौन से टाइप की इक्वेशंस होती है। सबसे पहले हमारे पास जो इक्वेशन होती है ना वो होती है लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन, वैसे तो बहुत सारी इक्वेशंस होती है हमारे पास, पर देखो एक इक्वेशन हमारी ये हुई x+5 x x+5 = 9। इसमें देखो इसमें देखो जो x की वैल्यू है वो आपकी, जो x की पावर है हमारे पास 1 है। ठीक है, हाईएस्ट पावर हमारी जो वेरिएबल की होनी चाहिए वो 1 होनी चाहिए। अब ऐसे ही एक तो इक्वेशन ये भी हो सकती है 5x + 2y = 15। यहाँ पर भी जो हमारी वेरिएबल की वैल्यूज है वो 1 ही है। आपको पता है इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस ये है कि ये वाली जो इक्वेशन है ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, मतलब इसमें एक ही वेरिएबल है। अगर x है तो x ही रहेगा, लेकिन इस वाली इक्वेशन में हमारे पास टू वेरिएबल्स है, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ऐसे ही हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो पावर होती है हाईएस्ट पावर वो x की 2 होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहलाती है। ठीक है, अब हमें जो पढ़ना है चैप्टर में, जो हमारे सिलेबस में है वो है ये लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल में ये। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास, अब हमने इक्वेशन पढ़ लिया, ठीक है, एक्सप्रेशन पता चल गया हमें क्या होता है। अब हमें बताना है कि इनमें से कौन सी चीजें, कौन से हमारे एक्सप्रेशन है और कौन से इक्वेशन। बहुत इजी, ये देखो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास डिफरेंस होता है इक्वल्स टू साइन, है ना। यहाँ पे इक्वल्स टू साइन नहीं है, सो इट मीन्स ये हमारा क्या होगा, एक्सप्रेशन होगा। इधर इक्वल्स टू साइन है तो ये हो जाएगा आपका इक्वेशन। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये आपका एक्सप्रेशन हो जाएगा। इधर देखो इक्वल्स टू साइन है तो यहाँ पे ये इक्वेशन हो जाएगा, ये फिर से एक्सप्रेशन आ गया और ये आपका आ गया इक्वेशन। ठीक है, आई होप अब एक्सप्रेशन और इक्वेशन में आपको डिफरेंस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा अब तक आपको ये। अब नेक्स्ट है हमारे पास सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस। अब लीनियर इक्वेशंस को हमने बना तो लिया, क्या होती है ये भी देख लिया। सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व बच्चों करने के इसको दो मेथड होते हैं। एक होता है एलिमिनेशन मेथड, अभी हम यहाँ पे करेंगे एलिमिनेट चीजों, हटाएंगे चीजें। हमारा जो पहला गोल होता है ना, फर्स्ट गोल, वो ये होता है कि हमें जो LHS होती है या फिर मान लो जिसके पास वेरिएबल है उसको एकदम फ्री करना होता है बाकी सब चीजों से, और वहां पर क्या बचाना होता है, सिर्फ एक आपके पास वेरिएबल बच जाना चाहिए। जैसे अगर ये वाली इक्वेशन है, इसमें देखो लेफ्ट हैंड साइड में x दे रखा है, इधर एक कांस्टेंट दे रखा है, तो हमें क्या करना है, इस लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ हमें इस x को बचा लेना और बाकी सबको हटा देना। ठीक है, अब देखो हमारी जो इक्वेशन होती है अगर देखा जाए तो बच्चों, जैसे कि हमारे पास एक तराजू होता है, ठीक है, थोड़ा टेढ़ा बन गया है उससे, तराजू दोनों तरफ से इक्वल होता है तो ये एक से बैलेंस रहता है, इसको आप बैलेंस समझना। ठीक है, मतलब अगर इसमें अगर 5 kg वेट है तो इधर भी आपके पास 5 kg वेट होगा, तो फिर ये क्या रहता है, इक्वल रहता है ना, वेट इक्वल रहता है। ऐसे ही हमारी इक्वेशन होती है, इक्वेशन में जो इधर वैल्यू होती है वही इधर होती है, तभी तो बीच में इक्वल्स टू का साइन है। तो अगर आप यहाँ से 1 kg मैंगो हटाओगे या कुछ भी हटाओगे तो आपको यहाँ से भी हटाना पड़ेगा, तभी ये वैल्यू यहाँ पे इक्वल रहती है। ऐसे ही हमें इक्वेशन में भी हटाते टाइम यही ध्यान रखना होता है। जैसे अब मुझे यहाँ पे सिर्फ x बचा, ठीक है, मतलब मुझे 2 को हटाना पड़ेगा यहाँ से, तो अगर मैं यहाँ से 2 को हटाऊंगी तो मैं राइट साइड से भी 2 को हटाऊंगी, तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 फ्रॉम बोथ साइड्स। अब बोथ साइड से जब 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो इधर तो 5x + 2 -2 हो जाएगा, और इधर 22 में से 2 हटा देंगे, इधर बच जाएगा आपके पास 5x, 2 से 2 कैंसिल आउट, और इधर 20। अब 2 हट गया, ठीक है, मैंने इधर से हटाया तो मैंने इधर से भी हटाया ताकि वो इक्वेशन बैलेंस्ड रहे। अब नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे 5 के पास x, ठीक है, x के पास 5 है, अब इस 5 को भी हटाना है। अब ये 5 को हटाने के लिए ये मल्टीप्लाई होगा, अगर मैं बोलूँ बोथ साइड से अगर मैं डिवाइड कर दूँ 5 को तो वो यहाँ से हट जाएगा, डिवाइड कर देंगे यहाँ से, तो
उससे हमारी जो इक्वेशन होगी इक्वल होगी, राइट। सो डिवाइड बाय 5 बोथ साइड्स। इधर डिवाइड करेंगे तो 5x अपॉन में 5 और इधर करेंगे तो 20 अपॉन में 5। 5 से 5 कैंसिल, यहाँ पे तो बच गया x, 5 4s are 20 और यहाँ पे बच गया 4। x की वैल्यू मेरे पास आ गई 4। इस तरह से हम ये कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास कोई भी इक्वेशन दे रखी हो आपको उसे ऐसे ही सॉल्व करना है, बस एलिमिनेट करते जाना है चीजों को लेफ्ट हैंड साइड से और लास्ट में आपको सिर्फ वेरिएबल को बचा देना, ठीक है। अब आगे हमारे पास है अगला मेथड। अब ये जो मेथड होता है ना बच्चों, ये हमारा होता है ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन में हम चीजों को इधर उधर लेके जाते हैं। मतलब अब इसमें एक रूल होता है, देखो इसमें एक ना बॉर्डर होता है हमारा इक्वल्स टू। अब अगर इक्वल्स टू पे यहाँ पे कोई चीज नेगेटिव है तो इधर आके पॉजिटिव हो जाएगी, और इधर कोई चीज पॉजिटिव में है तो इधर आके वो नेगेटिव हो जाएगी। ये हमारा एक रूल होता है। दूसरा हमारा मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का चलता है। अगर कोई चीज इधर मल्टीप्लीकेशन में है इधर आके डिवाइड हो जाएगी, इधर डिवाइड है इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ऐसे ही वाइसा वर्सा चलता है, ठीक है। वाइसा वर्सा होता है, मल्टीप्लाई इधर होगा उधर आके डिवाइड हो जाएगा ऐसे। जैसे ये मेरे एग्जाम्पल से समझते हैं। अब इसमें देखो मेरा एक ही गोल है, मुझे इस एक्स को बचाना, इस एक्स को अकेला छोड़ना है, बाकी सबको मुझे उधर लेके जाना। यहाँ पर जो आपका 2 है ये माइनस में है, तो इस 2 को मैं इधर ले आऊंगी, मैं कहूंगी इसको छोड़। ये इधर नेगेटिव में है तो इधर आकर ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा 22। तो यहाँ पर ये हमारे पास बच जाएगा 3x, ठीक है। अब ये 3x बच गया, अभी भी ये हमारे पास x खाली नहीं है, तो अब मैं इसको कहूंगी 3 को, भाई तू भी x को छोड़ दे, तो अब ये 3 भी x को छोड़ के आएगा। 22 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैंने कहा था उल्टा चलता है, मल्टीप्लाई का डिवाइड, डिवाइड का मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का इधर आके ये डिवाइड। अब ये x अकेला बच गया और ये हमारा आ गया आंसर। x की वैल्यू हमारी इसमें क्या आ गई 22/3। अब देखो इसको वेरीफाई करके भी देख सकते हैं हम, वेरीफाई करके देखते हैं हमने सही किया कि नहीं किया। मतलब इस वैल्यू को अगर इसमें डालेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आना चाहिए ना राइट हैंड साइड के, तो डाल के देख लेते हैं। x की जगह पे 22 को फॉर्म में 3 -2 इक्वल्स टू 20। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे बच जाएगा 22 - 2 इक्वल्स टू 20। यहाँ पे देखो 20 इक्वल्स टू 20। लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास इक्वल आ गई राइट हैंड साइड, मतलब मैंने ठीक किया, मेरा वेरिफिकेशन सही है। ये था आज का हमारा बच्चों, और उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा एक्सप्रेशन और इक्वेशन में डिफरेंस। इक्वेशंस को सॉल्व करने में आपको थोड़ी सी आसानी लगेगी। बाकी इक्वेशन के क्वेश्चंस आगे हम एक्सरसाइज में करेंगे। वीडियो को पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।